मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का सबसे ज्यादा जो गिला होता है या शिकवा होता है वो यही होता है कि बच्चे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बच्चा गुस्सा बहुत ज्यादा करता है। उस गुस्से को कैसे मैनेज करें, कैसे टैंगल करें, बच्चे को किस तरह हैंडल करें कि वो बच्चा गुस्सा कम से कम करे या बच्चा गुस्सा ना करे, गुस्से के दौरान किस तरह मैनेज करना है बच्चे को या किस तरह टैकल करना है। आज हमने क्या है सारी बातें डिस्कस करनी है। मीन्स ये भी डिस्कस करना है कि बच्चा गुस्सा करता क्यों है। उसके अलावा दूसरी चीज जो हमने सबसे पहले डिस्कस करनी है वो क्या है हमारे पास कि बच्चे के गुस्से को एट द स्पॉट किस तरह कंट्रोल करना है या किस तरह मैनेज करना है। जब बच्चा सुनने की पोजीशन में ही नहीं है, बच्चा इस पोजीशन में ही नहीं है कि क्या है वो गुस्से में है और आपकी बात सुन ही नहीं रहा, उसको कैसे मैनेज करना है। और उसके बाद लॉन्ग टर्म उसको किस तरह कंट्रोल करना है। यानी एक दफा एट द स्पॉट तो आपने गुस्से कंट्रोल कर लिया, लेकिन बाद में उसको कहने से कैसे मैनेज करना है और कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम जो मेन टॉपिक है क्या है, गुस्से को समझें। बच्चे के गुस्से को कि वो गुस्सा करता क्यों है, उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको बच्चे को समझने की जरूरत है, खुद को समझने की जरूरत है और सिचुएशन को समझने की जरूरत है। यानी जब भी आपका बच्चा जिस जहां पे जिस मकाम पे गुस्सा कर रहा है, टीचर उसके बारे में शिकायत कर रहे हैं या कोलीग्स या हमसाए जो हैं आपको डिस्कस कर रहे हैं उसके गुस्से के बारे में, या इवन दैट आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो देखें बच्चा गुस्सा करता क्यों है। हर बच्चे के गुस्से करने की सिचुएशन जो है डिफरेंट होती है, कहाँ पे वो गुस्सा कर रहा है, किस लिए गुस्सा कर रहा है। उसके अलावा उसके बैकग्राउंड में ढूंढें कि उसके गुस्सा करने की वजह क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास सम सजेशन एट द टाइम ऑफ एंगर, यानी गुस्से के वक्त कुछ सजेशंस या कुछ बातें कि उसी वक्त एट द स्पॉट बच्चे के गुस्से को किस तरह मैनेज या कंट्रोल करना है। सबसे पहले जो है वैलिडेट फीलिंग्स, यानी बच्चे की फीलिंग्स को समझें, उसको अहमियत दें। ऐसा नहीं है कि आप फौरन से उसको जाके रोकना शुरू कर दें, ओए तुम गुस्सा कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं है। बच्चा अगर गुस्सा कर रहा है आपके सामने, आप क्या करें, उसे कहें बेटे इट्स ओके, ये ऐसा है, नॉर्मल है, होता है, आप गुस्से में हो, क्या करें, थोड़ा सा रिलैक्स, कूल डाउन हो, उसको काम करें, कूल करें। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए, उसका गुस्सा कुछ कम हो जाए, उसके बाद उसकी बात सुनें। गेस बाय योरसेल्फ टू डिफ्यूज एंगर, क्या है खुद से भी आप अज्यूम कर सकते हैं या गैस कर सकते हैं कि बच्चा गुस्सा क्यों कर रहा है। क्या है आप वजह खुद से डिस्कस करें, आप बच्चे को बावर कराएं कि इस वजह से आप गुस्सा कर रहे हो। यानी क्या है अगर आपको गुस्से की वजह पता है कि बच्चा गुस्सा क्यों कर रहा है, तो आप उसे खुद से बावर कराएं, गेस करें, बेटा आप इस वजह से गुस्सा कर रहे हो, यानी आपको सुबह पैसे नहीं मिले, या आपके साथ मैंने गुस्सा किया इस वजह से आप गुस्सा कर रहे हो, या मैं नाराज हुआ इस वजह से आप नाराज हो या गुस्सा कर रहे हो। आप क्या है गुस्से की वजह आपको थोड़ी बहुत अगर मालूम है, अंदाजा है, तो खुद से गेस करके जब आप इस तरह डिस्कस करते हैं तो बच्चे का गुस्सा जो है कुछ कम हो जाता है। नेवर टेक अ साइड, बच्चा जब गुस्सा कर रहा है, दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, आपका बच्चा है या किसी और का है, आपने क्या है किसी एक की साइड नहीं लेनी। भले दोनों बच्चे आपके अपने हैं, एक बच्चा आपका है किसी और का है, या आप एज ए टीचर क्लास में हैं और दो बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आप कभी भी किसी एक की साइड ना लें। आप क्या हैं दोनों की साइड पे बात करें, दोनों को एक ही कश्ती में सवार करें, दोनों के साथ एक ही किस्म की डिस्कशन करें, दोनों के साथ एक ही किस्म का बिहेवियर करें। इससे क्या होता है बच्चे का गुस्सा कंट्रोल करने में आपको मदद मिलती है। लेकिन जब आप एक साइड पे सवार हो जाते हैं, एक साइड पे आप गुस्सा करते हैं, दूसरी साइड पे कूल रहते हैं, तो लाजिमी बात है दूसरी साइड का गुस्सा जो है आपके ऊपर भी हक बजानी होगा। अगर बच्चा गुस्से के दौरान आर्गुमेंट्स करता है, आर्ग्यू करता है, मुबाहिसा करता है, तो आप आगे से कभी भी बहस ना करें, बहस में ना पड़ें। जब आप बहस में पड़ते हैं बच्चा मजीद गुस्सा करता है, उसको मजीद आप गुस्सा दिलाते हैं बहस करते हुए। इसीलिए चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, जब कोई आर्ग्यू कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो उसके साथ गुस्सा ना करें। या तो उसकी आर्गुमेंट्स को पूरा सुने, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या डिस्कस करना चाह रहा है, उसको कंप्लीटली सुने, या फिर आप क्या करें उसको हक कर लें। यानी आपका बच्चा है, आपका अपना बच्चा है, आप उसको गले से लगाएं, उसको प्यार से सिलाएं, उसे समझाएं कि गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या बात है, ऐसी क्या वजह है आप गुस्सा कर रहे हो। जब आप उसको हक करते हो उसका गुस्सा क्या है कंट्रोल हो। अगर बच्चा जो है गुस्से के दौरान लड़ रहा है, झगड़ रहा है, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, अगर बच्चा छोटा है तो उसको वहां से खींच लें, हटा लें। और अगर बड़ा बच्चा है तो उसको प्यार से, उसको मोहब्बत शो करें, उसके साथ हमदर्दी जाहिर करें और उसको वहां से हटाएं और उसे सोचने का टाइम दें। बच्चा गुस्से में है, बच्चा अग्रेसिव है, आप भी आगे से अग्रेसिव ना हो। यानी क्या है बच्चे को कंट्रोल करने के लिए, काम डाउन करने के लिए, ठंडा करने के लिए कभी भी आप आगे से गुस्सा करना ना शुरू कर दें। जब आप गुस्से के मुकाबले में गुस्सा जो है मजीद शदीद गुस्सा दिलाता है या ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है, इसलिए कभी भी बच्चे के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए आप आगे से अग्रेसिव ना हो जाएं। हो सकता है उस वक्त वक्ती तौर पर आपके अग्रेशन को देख के बच्चा कंट्रोल हो जाए, अपने गुस्से को कम कर ले, लेकिन ना इन फ्यूचर उसका अग्रेशन या गुस्सा जो है मजीद बढ़ेगा। नेक्स्ट है फ्यूचर प्लानिंग, यानी फ्यूचर में आपने बच्चे के गुस्से को किस तरह कंट्रोल करना है। यानी क्या है आप कौन
सी ऐसी टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं जिसमें मुस्तकबिल में या फ्यूचर में बच्चा गुस्सा ना करे। एट द स्पॉट तो आपने बच्चे के गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर लिया, उसको मैनेज कर लिया, फ्यूचर में वो दोबारा इस तरह की चीज को ना दोहराए या दोबारा गुस्सा ना करे। इस चीज को किस तरह मैनेज करना है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, यानी बच्चे को मसला क्या है, वो क्यों गुस्सा कर रहा है। आप क्या है घर में इकट्ठे बैठकर बच्चों के साथ बैठकर डिस्कस करें कूल एंड काम वे में कि उसको मसला क्या है, वो क्यों गुस्सा करता है, उसकी वजूहात क्या है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उसको गुस्सा दिलाती हैं, उनका सॉल्यूशंस पॉसिबल क्या हो सकता है, किस तरह हम इसको हल कर सकते हैं, बच्चे का ठंडा मिजाज किस तरह मैनेज किया जा सकता है। ये सारी चीजें आप बैठ के फैमिली मीटिंग्स में घर में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा रूटीन के अंदर बच्चों के ऊपर ऑर्डर्स ना चलाएं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अब बेटे ये कर लो, अब वो कर लो, अब इस तरह कर लो, अब उस तरह कर लो, इस तरह की आदत ना अपनाएं। बच्चों को क्या है, चॉइसेस दें। उन्हें काम करने के हवाले से कि बेटे आपने पढ़ना भी है, खेलना भी है, घर का काम भी करना है, अब आपकी मर्जी है आप कौन सा काम पहले करते हो, कौन सा बाद में करते हो। जो उसका रूटीन होगी या जिस तरह वो चाहेगा वो मैनेज कर लेगा, या इस मैनेजमेंट के अंदर आप उसकी हेल्प या गाइड कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या है, बच्चों के साथ रूटीन टाइम टेबल बनाएं, यानी डेली उनके रूटीन का टाइम टेबल बना लें। जब उनकी रूटीन मैनेज होती है, उनका हर काम या हर चीज़ जो है स्केड्यूल्ड होती है, तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर से एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस जो है वो कम हो जाती हैं। जब ये चीज़ें कम होती हैं, मैनेज हो जाती हैं, हर चीज़ मैनेज होकर चल रही होती है, तो गुस्से के चांसेस बहुत कम होते हैं बच्चों के अंदर। जब बच्चे गुस्से में नहीं है, ठंडे मिजाज में हैं, तो उन्हें पॉजिटिव डिसिप्लिन सिखाएं। यानी पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या है, अच्छा बिहेवियर क्या होता है, अच्छा रवैया क्या होता है, एक अच्छा इंसान क्या है, हम किस तरह अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसके अलावा हम क्या है, अच्छी बातें बच्चों को सिखा सकते हैं, जिससे क्या है उनमें ये बुरी आदत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा बच्चों को एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है वो आप सिखा सकते हैं। एंगर मैनेजमेंट की टेक्निक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ जाएं, गुस्से में हैं तो आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। उसके अलावा क्या है, गुस्से में हैं तो आप पानी पी लें। उससे क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो डिट्रैक हो जाता है, या गुस्सा जो जिस वजह से गुस्सा आ रहा होता है वो पॉइंट हमारा क्या है डिसॉल्व हो जाता है। इसके अलावा क्या है, बच्चों को हम ये कह सकते हैं कि आप बेटे कुरान की तिलावत सुना करें, या अपना पसंदीदा म्यूज़िक सुन लें, या जो भी आप उन्हें क्या है एंगर को मैनेज करने के लिए बात बता सकते हैं। इसके अलावा क्या है, बच्चों के अक्सर जो है ना लोग ये अक्सर साइकोलॉजिस्ट ये भी रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को क्या है एक तकिया या इजाफी पिल्लो दे दें, जिसके ऊपर वो अपना गुस्सा निकाल सकें, या जब उन्हें गुस्सा आए तो उसको अपने मुक्कों और घूंसों से उसको मारें। तो इस तरह के हैं वो अपना एंगर मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, तो आप उन्हें क्या है राइटिंग के हवाले से, यानी आप गुस्सा किस तरह आता है, क्यों आता है, कब आ रहा है, गुस्सा जब आ रहा हो तो आप ये सारी बातें क्या है लिख लें, या आप क्या है पेंटिंग करना शुरू कर दें। कोई भी आप चीज़ बनाना चाहते हैं, कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं, आप गुस्से में कैसे लगते हैं उस तरह की आप डायग्राम बनाना चाहते हैं, या वो लोग गुस्से में कैसे दिखते हैं आपको वो डायग्राम बना लें। यानी पेंटिंग या राइटिंग का जो है ना आप उन्हें कह सकते हैं। जब वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो गुस्सा क्या है मैनेज कर लेते हैं, और जब एट द स्पॉट उन्हें गुस्सा आता है तो वो ड्राइंग्स, वो पेंटिंग्स जो लोगों की उन्होंने बनाई होती हैं, या वो फनी पॉइंट्स जो उन्होंने लिखे हुए होते हैं, वो उन्हें याद आते हैं और उनका गुस्सा जाता रहता है। इसके अलावा अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी नहीं बनती, या आप क्या है अकेले बच्चों को मैनेज कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर आपके आपसे दूर हैं, तो कभी भी दूसरे पार्टनर को ब्लेम ना करें कि तुम्हारा बाप ऐसा था या तुम्हारी माँ ऐसी थी। जब गुस्से में इस तरह की बातें की जाती हैं, ये चीज़ें बच्चे को मजीद गुस्सा दिलाती हैं, बच्चा मजीद फ्रस्ट्रेशन में जाता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, और वो बार बार गुस्सा करता है। इस तरह की चीज़ें या इस तरह की बातें बच्चों के सामने ना करें। अपने फैमिली मैटर्स, अपने फैमिली प्रॉब्लम्स अपने तक ही रखें, बच्चों तक ये बातें डिस्कस ना करें। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, अपना गुस्सा खुद मैनेज करें। जब आप अपना गुस्सा मैनेज नहीं कर पाते तो बच्चों को भी नहीं सिखा पाते। बच्चा आपके वर्ड से नहीं सीखता, बच्चा आपके अमल से सीखता है, आपके एक्ट से सीखता है। अब अगर आप गुस्सा करते हैं और बच्चे को कहते हैं बेटे गुस्सा ना किया करो, तो लाजमी बात है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि बच्चा गुस्सा ना करे। बच्चा आपको देख के सीख रहा होता है। आप गुस्सा करते हैं तो बच्चे भी गुस्सा करते हैं। लास्ट वन जो है, बच्चों का टीवी टाइम मॉनिटर करें। उसके अलावा वो कौन से प्रोग्राम देखते हैं, टीवी के अंदर क्या कुछ देखते हैं, न्यूज़ किस तरह की सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं तो किस तरह की देखते हैं, इस तरह की चीज़ों को लाजमी मैनेज करें। जब आप क्या है वायलेंस वाली, गुस्से वाली, लड़ाई झगड़े वाली या इस तरह की मूवीज़ दिखाते हैं बच्चों को, या बच्चे इस तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, गुस्सा है, या इन चीज़ें हैं, तो क्या है बच्चे ऑटोमेटिकली उस तरफ इन्वॉल्व होते हैं और बच्चों का गुस्सा जो है बढ़ता है।